प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा देश विदेश चारों तरफ हो रही है। 144 सालों के बाद होने वाले इस पर्व में शामिल होने के लिए हजारों लाखों लोग रोजाना शामिल हो रहे हैं। 29 जनवरी को यानी कि आज होने वाली मौनी अमावस्या स्नान के लिए करोड़ों लोगों का हजूम जिस तरह से देखने को मिल रहा था, इस भीड़ को देखकर जिस अनहोनी का अंदेशा हो रहा था, आखिर हुआ भी कुछ वैसा ही। मौनी अमावस्या पर स्नान से ठीक पहले करीब रात 1 बजे संगम नोज पर भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 17 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई और कई लोग घायल हो गए। वहीं अब इसको लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है और योगी सरकार को जमकर सुनाया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। देश को महाकुंभ हादसे से आने वाली तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब कुंभ के दौरान भगदड़ मची है, बल्कि इतिहास आजादी के दौर से जुड़ा है। साल 1986 में कुंभ मेला जो हरिद्वार में आयोजित किया गया था, इसमें भगदड़ होने की वजह से 200 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003 के दौरान नासिक में हुए कुंभ के दौरान यह हादसा हुआ। लेकिन अगर हम बात केवल प्रयागराज की करें तो कुंभ मेला के दौरान दूसरा हादसा साल 2013 में हुआ था और इसमें कुंभ क्षेत्र में भगदड़ मचने के साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ था और इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी। महाकुंभ के दौरान होने वाले भगदड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो हृदय विदारक है। तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। बता दें कि रात 1 बजे के करीब जब लोग घाट की तरफ जा रहे थे तो बैरिकेडिंग के पास सोए लोगों के पैरों में फंसकर गिर गए, जिसके बाद पीछे से आ रही भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई, जिसे काबू कर पाना मुश्किल होता गया और इस घटना की वजह से लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है। महाकुंभ मेले में मची भगदड़ की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है और कितने श्रद्धालु घायल हैं, इस पर प्रयागराज और महाकुंभ मेला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बता दें महाकुंभ भगदड़ पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और इस बीच जानकारी सामने आई है कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का कार्यक्रम जारी रहेगा। पहले आम लोग स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अखाड़ों का भी अमृत शाही स्नान हुआ और इस पर अलग अलग अखाड़ों से प्रशासन ने बातचीत भी की। खुद अखाड़ा परिषद ने कहा कि जब भीड़ कम हो जाएगी तब हम स्नान करेंगे और ठीक वैसा ही देखने को मिला। सीएम योगी की माने तो प्रयागराज की स्थिति अब नियंत्रण में है, मगर अब भी बहुत भीड़ है। बताया जा रहा है कि अब भी प्रयागराज में करीब 8 से 9 करोड़ लोग हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पहले से इतनी भीड़ थी तो रात के वक्त प्रशासन ने क्यों ढीला रवैया अपनाया, जिसके चलते ये भगदड़ मची और प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। बता दें कि आज सुबह से श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि संगम नोज अखाड़ा मार्ग और नाग वासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है। योगी सरकार किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बार बार अपील कर रही है। साथ ही स्नानार्थियों से अपील भी की गई है कि जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि संगम नोज की तरफ ही आए। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब दुख जताया है। उन्होंने घायलों के स्वस्थ होने की कामना भी की है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान चली गई और अनेकों लोग घायल हुए हैं। ये समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। उन्होंने महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी व्यवस्था, VIP मूवमेंट, प्रबंध से अधिक स्वप्रचार पर ध्यान देना, बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटना ना हो। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा व मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और VIP मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद की जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से महाकुंभ मेले में लोगों की मदद की भी अपील की। वहीं कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में हुए हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में ईश्वर शोकाकुल परिवारों को संभल प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भी दे। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के
साथ हैं। सरकार घायल श्रद्धालुओं का उचित और बेहतर इलाज कराए। मृतकों का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपकर उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाए। बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि महाकुंभ की व्यवस्था भी बेहतर की जाए, जिससे आगे कभी ऐसे हादसे ना हो। श्रद्धालुओं के सुलभ और सुरक्षित स्थान का भी प्रबंध हो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि वे पीड़ितों को हर संभव मदद करें। वहीं इस घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ पर दुख जताया है और बेहद आक्रामक तेवर में राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा भी करता हूं। महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और स्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम भी करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से उन्होंने अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की वो खुलकर मदद करें। फिलहाल राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बैरिकेड्स बांध कर आने की कोशिश में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रात में 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर जहां से अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार की भी व्यवस्था की गई है और उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उन्होंने भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा नहीं दिया, जिसको लेकर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस घटनाक्रम के बाद क्या सीख लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।